आइए दोस्तों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 इसका कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 ये पहली श्रेणी और ये दूसरी श्रेणी 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी इनमें जो है nवें पद बराबर, यानी इसमें क्या है, n आपस में क्या है, देखो ए एन यानी nवां पद, और दूसरी श्रेणी का, अगर दूसरी श्रेणी को हम बी मानना, b1 b2 ऐसा। देखो शुरू तो समझो। यदि यह समांतर श्रेणी फर्स्ट है, इसका प्रथम पद हम a1 मान रहे या a, दूसरा a2, फिर a3 ऐसा, और अंतिम पद क्या होगा an। ठीक, ऐसे ही दूसरी श्रेणी, इसका जो पहला पद है उसे हम b मानना, फिर दूसरे को b2 मानना, फिर b3, ऐसे ही इसका अंतिम पद क्या होगा bn। फिर क्या रहा है, nवें पद बराबर होंगे इन दोनों श्रेणियों के nवें पद, यानी कि इसका nवां पद और इसका nवां पद आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि an बराबर है bn के, है ना। तो अब स्टार्ट करते। अगर हम उस श्रेणी के हिसाब से देखें पहले वाली के, तो इसमें पहला पद a और अंतर कितना होगा इसका, पहला पद a कितना 63, और अंतर यानी कि d ये कितना होगा 65 माइनस 63, तो कितना आ जाएगा 65 माइनस 63 यानी 2। ठीक, फिर ये b बराबर हमारे पास कितना 3, और इसका जो d है, चलो इसे d1 मान लो, ठीक है, इसे d2 मान लो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 में से 3 गया 7। देखो जो समांतर श्रेणी पहले वाली फर्स्ट वो वाली, उसका प्रथम पद 63 और सर्वांतर यानी d1 2, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद 3, सर्वांतर 7। ठीक है, फिर कहा इसने ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर कर दो। ठीक है, यानी कि ए एन बराबर बी एन, यानी इसके जो एन है, एनवे पद है ना वे बराबर है, यानी एन आपस में बराबर है। एन मतलब एनवा पद। इसे लिखने का तरीका क्या है, वो ए प्लस ये जो लिखा हुआ ये लिखो, और ये जो यहाँ n लिखा हुआ इसमें से एक कम करके लिखो n माइनस 1 और d लिख दो। ऐसे ही यहाँ b लिखा हुआ तो b लिखो, प्लस n लिखा हुआ तो n माइनस 1 लिखो और d लिखो। लेकिन ये d अलग अलग है, ये तो है b वाली का क्या है, इसका 2, इसका d हमने मानना d2 और इसका मानना d1, बस n दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, पहला पद इसका 63 है, 63 लिख दो, प्लस ये क्या हो जाएगा d1 की गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा n d1, d1 की माइनस 1 में करेंगे, 1 में सॉरी इनके तो d दे रखी है ना, छोड़ दो, यह है n माइनस 1 और d1 हमें कितना दे रखा 2, बराबर d1 कितना हमारे पास ये b 3 प्लस n माइनस 1 d2 हमारे पास है 7, यह है 63 प्लस 2 की गुना अंदर करी n में 2n माइनस 1 में करी 2, 3 प्लस n ये 7, 7 की गुना n में करेंगे तो 7n माइनस 1 में करेंगे तो 7। ठीक, 63 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 61, प्लस ये क्या हो जाएगा 2n बराबर ये 3 ये माइनस 7, तो कितने बचे माइनस के 4 प्लस के 7n। ठीक, अब ऐसे वाले जैसे 61 है, ये 4 इधर ले आओ, माइनस के 4 बराबर
क्योंकि माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस के 4 हो जाएगा इधर आते हुए, तो फिर 7n। ठीक, ये प्लस के 2n है, उधर जाकर माइनस के 2n हो जाएगा। ठीक, 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 65 बराबर 7n में से 2n गए, कितने बचे, 5n। 5 23 से n बराबर 65 के बटे में चल जाएगा ये 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13n, यानी जो n का मान आया वो हमें कितना मिला 13। तो इसका मतलब क्या है कि 13वां पद है जो, वो इसका और इसका जो 13वां पद होगा वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 13 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।